अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज की हम इस वीडियो में अपना लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का था। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अच्छा, आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले लास्ट वीडियो के ज़रिए टॉपिक को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो हमने क्या चीज़ हमने स्टडी की थी, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट टॉपिक में जो है हमने HTTP प्रोटोकॉल, HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल को जो है हमने पढ़ा था, उसको देखा था कि उसमें किस तरह से वो HTTP प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, ठीक है। उसमें किस तरह की टाइप्स की रिक्वेस्ट होती हैं और उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमने प्रेजेंटेशन फॉर्म में ज़रा समझा था कि किस तरह से जो है ना क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन हो रही थी डेटा एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो ये काफ़ी डिटेल हमने जो है वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वॉच नहीं की तो सबसे पहले मेरी लास्ट वीडियो वॉच कर लें ताकि आपको आज की वीडियो समझ आ सके, क्योंकि आज की वीडियो में जब मैं तीसरा प्रोटोकॉल जो कि हमारा मैंने कहा था कि यहाँ पे मैं तीसरा प्रोटोकॉल में पढ़ाऊँगा वेब सॉकेट, तो उसके साथ फिर उसके बाद मैं तीनों का कंपेरिजन भी बताऊँगा। तो मैं आज वेब सॉकेट के टॉपिक के बाद जो है मैं इन तीनों का कंपेरिजन भी बताऊँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी वीडियो जो है समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, वेब सॉकेट की बात करते हैं। इससे पहले हमने HTTP पढ़ा था। HTTP में देखा था कि भाई क्लाइंट और सर्वर का क्या सीन होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, सर्वर उसको प्रोसेस करके उसका रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो है पूरा HTTP सिंपल हमारा प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, वेब सॉकेट में क्या सीन होता है? वेब सॉकेट में ये सीन होता है कि वेब सॉकेट एक तो हमारा जो है कह लें कि फुल डुप्लेक्स प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन के लिए। और ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब सर्वर भी डेटा उसी चैनल पे भेजेगा, मतलब एक कह लें कि आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, ठीक है, और उसी चैनल पे सर्वर भी कोई कमांड भेज सकता है और क्लाइंट भी कोई जो है डेटा पब्लिश कर सकता है सर्वर के ऊपर। तो एक ही उसके ऊपर जो है आपका कह लेंगे कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है ना, एंड टू एंड जो हमारे सर्वर और क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, इस तरह से। अच्छा, इसमें जो दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, दो इंपॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट मतलब मेजरली एक ही होता है जो कि हमारा इसका होस्ट एड्रेस और पोर्ट नंबर होती है कि भाई हमारा सर्वर जो है वेब सॉकेट का सर्वर किस एड्रेस पे रन हो रहा है, उसकी पोर्ट नंबर क्या है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल होती है, अगर सर्वर ने ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट की हुई तो आपको दायरा ऑथेंटिकेशन को भी यूज़ करना पड़ेगा एज ऑन अ क्लाइंट साइड, ठीक है ना। अच्छा, कि ज़रा प्रेजेंटेशन फॉर्म से ज़रा इसको देखते हैं, शायद ज़्यादा बेहतर क्लियर हो आपको वेब सॉकेट का प्रोटोकॉल। अच्छा, वेब सॉकेट का जो प्रोटोकॉल है वो लुक्स लाइक MQTT है, ठीक है। MQTT प्रोटोकॉल मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था, तो अगर आपने MQTT प्रोटोकॉल की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी पहले वॉच कर लें ताकि आपको मेरी जो बातें सारी समझ आ सकें, ठीक है ना। कंपैरिजन तीनों का जब मैं बताऊँगा तो वो आपको समझ आ जाए। अच्छा, तो MQTT प्रोटोकॉल में क्या होता था कि पब्लिश सब्सक्राइब वाला सीन होता था। इसमें भी कुछ हद तक वैसे ही सीन है कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है हैंडशेकिंग की और सर्वर हैंडशेकिंग कर लेता है, उसके बाद एक कह लें कि कम्युनिकेशन बन जाता है, ठीक है। और जब कम्युनिकेशन दोनों का बन जाता है और फिर जो है वो दोनों एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज कर होते हैं एक ही कम्युनिकेशन के ऊपर, वेब सॉकेट के ऊपर। इस तरह से कह लें इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी वर्किंग जो है ना इस तरह से होती है। क्लाइंट जो है एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता है हैंडशेकिंग की, सर्वर हैंडशेक कर लेता है और जब सर्वर हैंड चेक कर लेता है उसके बाद फिर इनका एक कनेक्शन बन जाता है जिस पे वो सारा डेटा एक्सचेंज कर होते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए ये कहते हैं कि बाई डायरेक्शनल इसकी जो है ना कम्युनिकेशन होती है, मतलब क्लाइंट भी सर्वर को डेटा भेज सकता है और सर्वर भी क्लाइंट को डेटा भेज सकता है, जैसे हमारे MQTT में होता था, लेकिन MQTT में पब्लिश सब्सक्राइब करके होता था। अच्छा, वेब सॉकेट में कह लें कि इसकी एक लाइब्रेरी बनाई हुई है जो कि सॉकेट IO के नाम से होती है। सॉकेट IO को जो है ना कह लें कि कन्वर्ट किया हुआ है बिल्कुल एज MQTT की तरह, ठीक है। MQTT में जैसे पब्लिश सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक कि किस टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब किया हुआ है सर्वर ने या क्लाइंट ने, इसी तरह से किस टॉपिक के ऊपर पब्लिश कर रहा है सर्वर या क्लाइंट। तो वही सॉकेट IO जो है हमारा वेब सॉकेट की कमल ने उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दी है, उसके ऊपर एक और फ्रेमवर्क बना दिया है और उसको सॉकेट IO का नाम देके उसमें से हमने MQTT वाला काम कर दिया, ठीक है ना। लेकिन फ़र्क क्या है कि MQTT स्पेशल डिज़ाइन हुआ है वो आपकी IoT डिवाइसेस के लिए, ठीक है, जहाँ पे लो बैंडविड्थ नेटवर्क रिक्वायर्ड होता है तो वो वहाँ पे भी चल जाता है। लेकिन ज़ाहिर है वेब सॉकेट या सॉकेट IO ये प्रोटोकॉल जो है आपका ज़ाहिर है इसको प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, तभी आपका जो है सही इस्टेब्लिश कनेक्शन होकर डेटा एक्सचेंज और शेयर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो समझ लीजिए इस तरह से है।
वेब सॉकेट का आपको प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, अब जो है समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में वेब सॉकेट का प्रोटोकॉल के क्या होता है। अब हम ज़रा डिफरेंस देख लेते हैं तीनों का ना, डिफरेंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं MQTT प्रोटोकॉल का, HTTP का और वेब सॉकेट का। अच्छा, MQTT प्रोटोकॉल में क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि भाई MQTT में कुछ पैरामीटर्स एक तो अलग होते हैं, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड है, ठीक है, क्लाइंट आईडी उसमें मेंशन होती है, फिर जो है सर्वर का एड्रेस है, पोर्ट है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है टॉपिक होती है। जो भी क्लाइंट अगर किसी डेटा को उसको शेयर करना है सर्वर को, तो वो एक तो ये है कि MQTT में एक MQTT ब्रोकर बीच में आ जाता है, क्लाइंट सर्वर के बीच में हमेशा ब्रोकर आ जाता है। ब्रोकर जो है कह लें कि वो डेटा एक्सचेंज कर रहा होता है, ठीक है ना, आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में, या जो भी आपका लिसन कर रहा है, ठीक है ना। और MQTT में ये होता है कि टॉपिक का सीन होता है कि जो भी डेटा जाएगा वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जाएगा, जहाँ पे वो रिसीव हो रहा होगा डेटा, तो वहाँ पे किसी स्पेसिफिक टॉपिक, उसी टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब होगा तभी वो डेटा उसको रिसीव होगा, अदरवाइज उसको रिसीव नहीं होगा, ठीक है ना। ये MQTT में था। HTTP में क्या होता था कि HTTP में भाई क्लाइंट जो है सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करता था, रिक्वेस्ट करता था, और रिक्वेस्ट का जो भी रिस्पॉन्स होता था वो HTTP का सर्वर रिटर्न कर देता था आपके क्या बोलते हैं क्लाइंट को, ठीक है। और वेब सॉकेट में हमने देखा, वेब सॉकेट में भी कुछ MQTT तरीके का काम है कि वो बस कनेक्ट करता है, एक इस्टेब्लिश कनेक्शन बना लेते हैं दोनों, फिर एक दूसरे से बाय डायरेक्शनली डेटा चेंज होता है। HTTP में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। और वेब सॉकेट का अगर एक और जो फ्रेमवर्क में सॉकेट आयो की बात कर रहा हूँ, वो अगर आप देखें तो उसमें तो बिल्कुल MQTT जैसे ही काम आता है, लेकिन वही बात है कि अब जहाँ पे अब इसकी यूजिबिलिटी क्या है तीनों की, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ IoT की, जहाँ पे मेरे पास डिवाइस है और 2G नेटवर्क है या कोई बहुत लो बैंडविड्थ नेटवर्क है, और वहाँ पे मुझे डेटा सेंड करना, ज़ाहिर है वो डेटा जो है ना मैं HTTP पे भेजूँगा, ना वो मैं वेब सॉकेट पे या सॉकेट आयो पे भेजूँगा, वो मैं भेजूँगा MQTT प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। क्योंकि उसमें MQTT प्रोटोकॉल में यही फ़ायदा है कि सबसे लो बैंडविड्थ इंटरनेट नेटवर्क रिक्वायर्ड होता है, तो ईजिली जो है आपकी कम्युनिकेशन जो है कह लें कि ईजिली हो जाती है और आपका जो है डेटा शेयर हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जहाँ पे मुझे ऐसा सीन होता है कि जहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट करूँ तो मुझे रिस्पांस मिले, तो वहाँ पे फिर मैं बेसिक जगह HTTP वाली कहानी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, वेब सॉकेट का भी ये है कि MQTT की तरह होता है, जहाँ पे आपको रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे चाहिए होती हैं, लाइव ट्रैकिंग, लाइव चैट्स वगैरह, तो वहाँ पे आप वेब सॉकेट को यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई फ़ौरन डेटा विदाउट एनी रिक्वेस्ट जो है मिल रहा होता है। अब यहाँ पे वेब सॉकेट, यहाँ पे MQTT की यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर की डिपेंडेंसी आ जाती है, ठीक है ना, MQTT में। लेकिन वेब सॉकेट में डिपेंडेंसी नहीं है, डायरेक्ट सर्वर के अंदर आप वेब सॉकेट कॉन्फ़िगर करें और अपना सर्वर रन करते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें आप लार्ज डेटा भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। MQTT में यही मसला है कि आप लिमिट है उसमें, क्योंकि वो एक तो ज़ाहिर MQTT बना ही लो बैंडविड्थ के लिए, तो उसमें जो डेटा साइज है वो भी आप कम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह का सीन होता है। अच्छा, अब मैं अगर इन तीनों प्रोटोकॉल की सही से यूजिबिलिटी अगर मैं IoT में बात करूँ, तो IoT में आप अगर पूरा एंड टू एंड काम कर रहे हैं ना आपका, या एंड टू एंड आपकी पूरी एप्लीकेशन है, तो मैं समझता हूँ कि आपके तीनों प्रोटोकॉल यूज़ होंगे, ठीक है। तीनों प्रोटोकॉल कैसे यूज़ होंगे, पहले सबसे आते हैं इनिशियली डिवाइस लेवल पे। डिवाइस लेवल पे जो है आपका MQTT प्रोटोकॉल हो रहा होता है यूज़, ठीक है, क्योंकि रियल टाइम डेटा शेयर करना है आपको अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर, तो आपको MQTT प्रोटोकॉल के थ्रू जो है डिवाइस से सारा सेंसर्स का डेटा पुश करना पड़ेगा। अच्छा, और HTTP प्रोटोकॉल भी कुछ हद तक यूज़ हो रहा होता है डिवाइस के ऊपर, जहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है। इनिशियली आपको ऑथेंटिकेशन करी होती है डिवाइस की, वेरिफिकेशन वगैरह, तो वहाँ पे फिर आप HTTP की रिक्वेस्ट करते हैं फर्स्ट टाइम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी डिवाइस लेवल पे आपका MQTT HTTP आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं सर्वर पे और आपके क्लाइंट साइड जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन और डैशबोर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें आपके पास HTTP प्लस वेब सॉकेट्स की जो है कह लें कि प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है नॉर्मली। HTTP में वही है कि जब वन टाइम कोई चीज़ मुझे गेट करनी है, तो वो HTTP में अब जब रियल टाइम मुझे गेट करना है डेटा, मैं चाहता हूँ कि भाई डेटा फ़ौरन सर्वर पे और सर्वर से फ़ौरन मेरे पास डेटा आ जाए क्लाइंट के पास, मतलब जो हमारा एप्लीकेशन है या डैशबोर्ड है, तो वहाँ पे फिर वेब सॉकेट का जो है कह लें प्रोटोकॉल यूज़ होगा। तो इस तरह से जो है आप इन तीनों प्रोटोकॉल से मिला के आप पूरा एक IoT का एंड टू एंड काम जो है आपका इन तीन प्रोटोकॉल से इजीली आप कर सकते हैं। मतलब जो डेटा की कम्युनिकेशन है IoT के अंदर, वो आप इन तीनों जो है इन तीनों प्रोटोकॉल्स के को यूज़ करते हुए जो है ना आप इजीली इनको कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इनका डिफरेंस था। तो होपफुली आपको जो है ये वीडियो पसंद आई हो। मेरे ख्याल में अब आपको शायद समझ आ जाना चाहिए कि भाई MQTT प्रोटोकॉल क्या होता है, HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, वेब सॉकेट या सॉकेट आयो प्रोटोकॉल क्या होता है।
तो होपफुली जो है मैंने कोशिश की है कि आपको जितना इजी करके इसको मैं समझा सकता था आप लोगों को मैंने कोशिश की है, उस तरह से इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें। क्या आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ है तो मैं उसको क्लियर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को हम करते हैं खुदा हाफिज़।